गोल्डमैन सैक्स ने एक प्रिडिक्शन दी है कि बिटकॉइन $1 लाख पर कॉइन पे ट्रेड करेगा। ये प्रिडिक्शन गूगल पे अवेलेबल है और मैं जानता हूं दुनिया भर के बहुत सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ ये प्रिडिक्शन सुन के बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देंगे, ना कि ये जानते हुए कि बिटकॉइन किस तरफ मूव कर रहा है और दुनिया में मेजर रेगुलेटर्स क्रिप्टो पे अपना क्या ओपिनियन रखते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि दुनिया के बड़े बैंक्स ऐसी स्टेटमेंट इशू करते हैं जिसको समझ टाटा मोटर्स की आज ये हालत है कि पिछले 11 क्वार्टर्स में टाटा मोटर ने ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ का लॉस बुक किया है। 36,000 करोड़। किताबों में नियर अबाउट 1.5 लाख करोड़ का डेट खड़ा है। लेकिन अगर आप टाटा मोटर्स की बातें सुने तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया की नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी सिर्फ टाटा मोटर्स है और किसी भी भारत के मीडिया संस्थान में इतना दम नहीं है जो इन्वेस्टर को टाटा मोटर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की असलियत दिखा। पेटीएम का आईपीओ 2150 पे लिस्ट हुआ था और आज पेटीएम की हालत क्या है ये आपको पता है। पेटीएम इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड था, क्योंकि सब कुछ जानते हुए कि कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी ने कभी प्रॉफिट नहीं कमाया, कंपनी के बिजनेस मॉडल जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल कभी हो नहीं सकता, कंपनी में सॉफ्ट बैंक की इन्वेस्टमेंट है और सब कुछ पेटीएम के आईपीओ को अप्रूव किया गया। क्या आपको पता है कि पेटीएम की रिटेन्ड अर्निंग्स नेगेटिव है? नेगेटिव 12,500। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अदानी ग्रुप का अराउंड 12,800 करोड़ का डेट अंडरराइट किया और अदानी ग्रुप की किताबों में बहुत डेट है, ये भी एक फैक्ट है। और आज एक खबर आई कि अदानी साहब की नेट वैल्यूएशन $100 बिलियन हो गई, यानी कि 7.5 लाख करोड़। एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई कि जिस कंपनी की किताबों में डेट हो उस कंपनी की वैल्यूएशन या प्रमोटर की वैल्यूएशन 100 बिलियन कैसे हो सकती है? मेरी तो समझ नहीं आई। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि फ्यूचर एंटरप्राइज और फ्यूचर रिटेल दोनों ने मिलकर 8,200 करोड़ का डिफॉल्ट कर दिया है। मैं पिछले 1.5 साल से YouTube चैनल पे ये कह रहा हूं कि इंडिया में कई ऐसे कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं जिनका डेट
उनकी लिमिट से ऊपर हो गया है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी मीडिया इस हद तक बिक चुकी है, इस हद तक पैसे से खरीदी जा चुकी है कि वो इन सारी चीजों पर कभी भी आपको नहीं बताएगी। तो बहुत बहुत पेटीएम की रिटेन्ड अर्निंग्स -12,500 करोड़ है। और जैसे जैसे मार्च 2022 का रिजल्ट आएगा, वैसे वैसे और इंफॉर्मेशन सामने आएगी। और आपको जान के बेहद खुशी होगी कि -12,500 करोड़ माइनस रिटेन्ड अर्निंग होने के बावजूद किसी भी मीडिया संस्थान ने इस पर बात नहीं करी। और भारत के इन्वेस्टर तो इतना नॉलेजेबल है, इतना नॉलेजेबल है कि उसको इसका मतलब भी नहीं पता। रशिया दुनिया के कई देशों को सस्ता तेल बेच रहा है और दुनिया के कई देश तेल खरीद भी रहे हैं। अगर ये सिलसिला कुछ महीने और चला तो यूरोप और यूएस रशिया पे जो मर्जी सैंक्शन लगा दे, रशिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि रशिया की जो मेजर इनकम है जो वो तेल से आ रही है। लेकिन यूएस और यूरोप की हालत वो हो गई है कि वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों देश इतने ज्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं कि उन्होंने खुद कुछ किया तो रशिया से पहले वो खुद भी डिफॉल्ट। सुपर टेक ग्रुप, लॉजिक्स ग्रुप और अब फ्यूचर एंटरप्राइजेस। सुपर टेक इंसॉल्वेंट हो गया, लॉजिक्स इंसॉल्वेंट हो गया और फ्यूचर एंटरप्राइज ने डिफॉल्ट कर दिया। मैं आज आपको बता रहा हूं कि भारत की कई कॉर्पोरेट्स जिनका नाम रोज अखबार में चमका चमका कर प्रेजेंट किया जाता है, वो बहुत ही जल्दी डिफॉल्ट करेंगी, क्योंकि उनकी किताबों में डेट बढ़ता जा रहा है और डेट पे करना पड़ेगा। और आप सिर्फ वेट करो, बाकी सब। क्या आपको पता है कि टाटा मोटर्स की बुक्स में 1,49,000 करोड़ का डेट है। 1,49,000 करोड़, यानी कि 1.5 लाख करोड़ से बिल्कुल पास। और ये फिगर सितंबर 2021 की है। तो जब मार्च 2022 के रिजल्ट्स आएंगे तो डेट कितना होगा? हमारी मीडिया इस हद तक बिक चुकी है कि किसी भी कंपनी का डेट, उसकी फाइनेंस कॉस्ट और उसका प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट, इस पे हम कभी डिस्कस नहीं। आज से कुछ टाइम पहले जब
लंदन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनाक को वहां का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, तो भारत की चोर मीडिया ने इसको बहुत हाइप दिया और मैंने तभी भी आपको कहा था कि ये कामयाब नहीं होगा। आज आप लंदन का, इंग्लैंड का फाइनेंशियल डेट देखिए, उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस देखिए, आपको ये पता चल जाएगा कि ऋषि सुनाक की हालत उस ओपनिंग बैट्समैन की तरह है जिसने अपने पूरे करियर में कभी भी हाफ सेंचुरी नहीं बनाई। खुली चुनौती है। भारत की गवर्नमेंट एक लार्ज अमाउंट में डेट रेस कर रही है हर साल, और भारत का डेट हर साल बढ़ता भी जा रहा है। बट सबसे ज्यादा खुशी आपको तब होगी जब कोई भी न्यूज़पेपर, मैगजीन, मीडिया चैनल या पेड एंकर इस पे बात नहीं करेगा। आज इंडिया की डेट टू जीडीपी रेशियो 90% के आसपास है और बहुत जल्दी ये 100% भी पहुंचेगी। लेकिन मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूं कि तभी भी भारत का कोई मीडिया संस्थान या न्यूज़पेपर या मैगजीन इस पर डिस्कस नहीं करे। इंडिया की इन्फ्लेशन, जो कि WPI इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स से वैल्यू की जाती है, वो डबल डिजिट में है, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स 303 गन की तरह होता है और आज दुनिया AK-47 पे चल रही है, रादर उससे भी एडवांस वेपन्स। कहानी ये है कि आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है, जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट होता है, वो कब का नेगेटिव हो चुका है। यानी कि आपको सिर्फ मन में तसल्ली है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, जबकि वो बढ़ नहीं रहा, वो घट रहा है। आई होप हिंदी मीडिया ने आपको ये बता दिया हो।